वंदनम। नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरंजनम् निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनम्। सद्गुरु भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए गुरुदेव प्रभु दादू दयाल जी महाराज की कथा में प्रवेश करता हूँ। गुरुदेव और महाराज आमेर नरेश मानसिंह का वार्तालाप चल रहा है। जब मानसिंह गुरुदेव दादू राजगद्दी पर बैठने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज से मिलने आया, तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसे संतुष्ट कर जीवन के उन रहस्यों से पर्दा उठाया जो हमारे जीवन के अंत में किया जाता है, जो हमारे संस्कारों में जुड़े हुए हैं। ये जीवन के अंत में हमारी शरीर देह के 6 प्रकार के संस्कार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बताए। उसी बीच दादू जी महाराज और मानसे जो वार्तालाप कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, चर्चा हो रही थी। इसमें एक चमत्कार हुआ। अनायास ही गुरुदेव दादू जी महाराज की बाहों से पानी टपकने लगा। जब पानी टपकने लगा तब गुरुदेव दादू जी महाराज के बाहों से जब पानी टपकने लगा तो सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और गुरुदेव दादू जी महाराज से पूछने लगे, प्रभु ये क्या हुआ? यहाँ तो कोई पानी लेके आया ही नहीं और पानी ये कहाँ से आया? तब दादू जी महाराज ने कहा कि ये समुद्र का पानी है। समुद्र में एक जहाज डूब रहा था, उस जहाज को सहारा देने के लिए परमेश्वर की आज्ञा हुई। उस राम की कृपा से मैंने उस जहाज को थोड़ा सा सहारा दे दिया, जिससे समुद्र पार हो गया। उनकी प्रार्थना पे मैं वहाँ पहुँच गया था। तब सबने ये बात सुनी तो हैरत में रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुदेव दादू जी महाराज ऐसा कुछ कर सकते हैं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने मानसिंह महाराज से कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस जल को चख के देख सकते हो, ये समुद्र का ही जल है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के बाहों में से वो जल को निचोड़कर राजा मानसिंह ने चखा तो समुद्र का ही जल था। उधर जब जहाज डूब रहा था तो सब प्रार्थना करते करते हार गए। तब हिंगोल गिरी और कपिल मुनि ने कहा, जो 2 संत वहाँ विराज रहे थे, उन संतों ने कहा किसी से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई तुम्हारी सुध लेने वाला नहीं है। इस समय धराधाम पे अगर कोई तुम्हारी सुध लेगा तो वो गुरुदेव दादू जी महाराज है। आस्था के साथ गुरुदेव दादू जी महाराज को पुकारे, दादू जी महाराज अवश्य हमारी सहायता करेंगे। तब सभी व्यापारियों ने मिलकर गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना करी और गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना करते ये भी विनती करी कि प्रभु हमारा आधे से ज़्यादा धन हम सत्कर्म में लगा देंगे, आप दया करके हमें तारिए। जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने प्रार्थना सुनी और प्रभु का भी आदेश हुआ, तब गुरुदेव दादू जी महाराज स्वयं वहाँ पहुंचकर उस जहाज को समुद्र के किनारे लेके गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने जब डूबते हुए जहाज को सहारा देके समुद्र के किनारे लगा दिया। गुरुदेव दादू जी महाराज की इस महिमा को, इस चमत्कार को देखकर सभी हैरत में रह गए। मानसिंह ने जब जल को चखा तो समुद्र का ही जल था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, और इस प्रकार सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना करी और इस एक पद गाया। वो पद इस प्रकार था, राम समालिए रे विषम दुहेली वार मज समुदानावरी रे बूढ़े खेवट आज काड़न हारा
पहुँचे राम बिना, बेरा भोजल माई तारन हार एक तू, दूजा कोई नाई। गो शाम समालिए विषम दुहेली वार, पार परोहन तो चाले तुम खेवहु सिरजनहार, भवसागर में डूबे तुम बिन प्राण आधार, ओ घट दरिया के उतरे साहिब बेसनहार, दादू केवट राम बिना कौन उतारे पार। इस प्रकार सभी जहाज कर्मी और जो साहूकार थे गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना करने लगे और परमात्मा को याद करने लगे। प्रभु राम संभालिए, आप हम डूब रहे, आज विषम दुहेली बार है, आज समुद्र में जहाज डूब रहा है, प्रभु कृपा कीजिए, तुम्हारे बिना और कोई केवटहार नहीं है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज को जब आवाज लगाई कपिल मुनि और हिंगोलगिरी मुनियों के कहने पर, तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि उन साहूकारों पे दिखा दी और समुद्र में जो जहाज डूब रहा था उसे पार लगा दिया। इधर मान सिंह ने जब समुद्र का जल चखा तो समुद्र का ही जल था, यह देखकर सब हैरत में रह गए और गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे और कहने लगे, प्रभु आप तो असंभव को संभव कर सकते हो। उधर जब जहाज समुद्र के किनारे लग गया तब गुरुदेव दादू जी महाराज से जिस प्रकार की उन्होंने प्रार्थना करी थी और कहा था कि आधे से ज्यादा धन हम सत्कर्म में लगा देंगे, तो सभी साहूकारों ने जो गुरुदेव दादू जी महाराज के हिंगोल मुनि और कपिल मुनि जो मिलने आ रहे थे उनके चरणों में रख दिया और कहा कि आप ये सारा धन आमेर ले जाइए और गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में रख दीजिएगा। तब हिंगोल मुनि और कपिल मुनि दोनों गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आए और वह धन गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने डूबते हुए को तिराया। कहते हैं कि डूबते हुए को तिनका भारी होता है, वैसे ही गुरुदेव दादू जी महाराज की नाम की महिमा इतनी बड़ी थी कि उनके नाम से उनका उद्धार हो गया, उनका जीवन बच गया। इसी प्रकार संत सब पर कृपा करते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज ने साहूकार और कपिल मुनि और हिंगोलगिरी मुनि पे जिस प्रकार कृपा करी, वैसे सभी लोगों पर गुरुदेव दादू जी महाराज कृपा करते हैं। आस्था और भाव के साथ संतों को मनाते रहिए, संतों को पूजते रहिए। संत सब पर कृपा करते हैं और संत के रास्ते पर चलकर परमात्मा भी कृपा करते हैं कि राम के भक्त से प्रसन्न रहते हैं और उनके भक्त से जो प्रसन्न रहते हैं परमात्मा उनसे संतुष्ट रहते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएं और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा आधे से ज़्यादा हो चुकी है। आप लोगों के बीच में जो भी मुझे ज्ञान था वो कथा मैंने आपके बीच में लेके आया। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएं। इसी के साथ बस इतना ही। अब वाणी को विराम देंगे। दादू राम सतराम, सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की वाहर चढ़े, गुरु दादू दीन दयाल, गुरु दादू